हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने एनसीईआरटी के प्रॉब्लम का जो एक सीरीज है सॉल्व करने का, वो स्टार्ट किया है ना। तो आज अपने इस सेशन में हम लोग अगले आने वाले जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन से प्रॉब्लम में हम लोग अटकते हैं। अगर नहीं अटकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अटकते हैं तो कहाँ कमी रह गई है, किस तरह से हमको याद करना चाहिए, वो सारे चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, मैं आपका टीचर रितु राज रंजन इंडस स्टडी सर्कल में आपका फिर से स्वागत करता हूं और जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जितना भी चीज़ हमने पढ़ा है, पिछली लेक्चर्स में आपको क्या बताया था कि जो ट्रिक मैंने आपको बताया था याद करने का कि cos 30 इतना होता है, cos 90 इतना होता है, tan 45 इतना होता है, तो ये सब सारी चीज़ों को आप या तो रट सकते हैं या तो दूसरा वे क्या है स्टूडेंट, याद रखने का, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर लें ताकि ये चीज़ आपको याद हो जाए, है ना। और मैं आपको ट्रिक भी एक बताया था ताकि आप चीज़ों को भूल नहीं पाए, आसानी से याद रहे। खैर, वो मुद्दे पे हमने बात किया है आपसे, और जो भी नए बच्चे जुड़े होंगे जिसे मैं हार्टली रिक्वेस्ट टू देम कि जरूर से लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देखिए और यहाँ तक आइए, तब आपको मजा आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। क्योंकि ये जो पोर्शन है ना ट्रिगोनोमेट्री, ये थोड़ा सा, और जो भी आपका ट्रायंगल, सर्कल, ये सब जो चैप्टर है उससे कंपैरेटिवली क्या है, स्कोरिंग है ना। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि यहां से तो एटलीस्ट एक भी ना छूटे, है ना। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 8.2, इसमें क्या है, एवेलुएट द फ्लोइंग, है ना। ये कह रहा है कि sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 और cos 60, इसका वैल्यू बताना है, कितना होगा सॉल्व करने पे। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा कि मैं आपको एक ट्रिक बताया था ताकि आप इन चीज़ों को हमेशा याद रख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, है ना। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, साइन, और यहाँ लिख देते हैं कॉस, यही होता है। अब देखिए कितना, एक बार मैं फिर से इसलिए बता दे रहा हूं ताकि ये चीज रहेगा ना तो आपको आसान होगा सॉल्व करने में, और जो भी अगर नए बच्चे जुड़े हों उनको भी आसानी होगा समझने में, और बाकी और एलाबोरेट में समझाया हुआ है पिछली लेक्चर्स में, तो वहां जरूर जाकर के देखें आप। देखिए, तो अब क्या हो गया, 0 डिग्री, तो मैं क्या होता, काउंटिंग से आप क्या करो, 0 1 2 3 4 ऐसा लिख दो काउंटिंग। अब क्या करो स्टूडेंट, आप अब क्या करो, ये थोड़ा सा और नीचे इसको लिख देता हूं कॉस को, है ना। अब क्या करो, आप डिवाइडेड बाई 2 कर दो सब में, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया आपने, ठीक। अब क्या करो कि इसमें ही रूट लगा दो, ऊपर में जितना भी न्यूमरेटर है उसमें केवल आपको रूट लगाना है, तो आप लगा दो ऐसे, ऐसे कर दो, ठीक। देखते जाना कितना आसान है, ये कर दिया। अब देखो, ये चीज तो डिग्री का हो गया ना। अब क्या है कि यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ऊपर नहीं लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, ये साइन और ये हो गया कॉस। अब बताइए, इसको सॉल्व करेंगे 0 का तो क्या हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो 0 डिग्री पे, फिर ये आ जाएगा √1, तो उसका तो 1 ही होता है, तो 1/2 हो गया। और ये क्या आ जाएगा, देखो √2 और डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये सब बताया हुआ है ना। क्लास 9th में आप पढ़ के भी आए हैं। तो देखिए √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√2 बचेगा, कहिए कि नहीं। फिर ये आपका एज इट इज रहेगा √3/2, और ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 4 का क्या निकल जाएगा, 2/2 क्या हो जाएगा, 1। चलिए, हो गया ये काम आपका, है ना। अब क्या करते हैं, कॉस में स्टूडेंट जस्ट अपोजिट कर देते हैं ना। कॉस में क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट बताया हूं आपको। तो ये 1 का है, यहां पे लिख दो आप, √3/2 यहां लिख दो,
√3/2। अब ये वाला यहीं लिखेंगे तो 1/√2 हो गया, है ना। और ये वाला अब यहाँ लिख दो 1/2, फिर ये वाला जो यहाँ लिख दो। अब देखिए रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, रिवर्स हो गया कि नहीं, चीजें कितना आसान हो गया आपके लिए। अब आप सॉल्व करोगे। हम लोग क्या किए थे, हम लोग अपने टाइम पे पढ़ते थे इसी तरीके से, करते करते लिख देते थे पन्ने पे कहीं, फिर उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, फिर इतना याद करते करते याद हो जाता था। क्यों, क्योंकि साइन का लगभग याद रहता है, जीरो का साइन 0, है ना, कॉस 0, साइन 90, कॉस 90, उसके बाद tan 45, ये बहुत ईजी होता था। तो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा आपको। तो अब देखिए क्या कितना आसान हो गया। अगर कॉसेक का भी वैल्यू आएगा तो साइन का जो भी वैल्यू है इसको उल्टा कर दोगे आप। सेक आ जाएगा अगर वैल्यू में, तो कॉस का क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, सेक आ गया, है ना। और tan करने बोलेगा तो ये है डिवाइडेड बाई सब कर दो, तो tan का वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको कॉट का रहा है तो कॉस बाई साइन कर दो, दिस अपॉन दिस कर दो, है ना, तब भी कॉट का निकल जाएगा। ठीक, ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कितना आसान है। अब देखिए साइन 60, अब यहां पे देख लो आप, साइन 60, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 60, साइन 60 आ जाइए। साइन 60 देखिए क्या है, √3/2, √3/2। कॉस 30 तो कहोगे कि सर वो भी √3/2, अब देख लीजिए तो √3/2 प्लस साइन 30 तो आप देखिए √3/2, सॉरी 1/2, है ना। और कॉस 60 यहां से देखिए कॉस 60 1/2। तो क्या हो गया, ये चीज आसान हो गया आपके लिए। अब क्या करेंगे आप, ये ट्रिक है, ट्रिक, है ना। तो अब क्या हो गया देखिए, √3/2 गुना कर दीजिए तो 3/4 हो गया, प्लस 1/4। एलसीएम लेने तो सबको आता होगा, नहीं आता है तो मेरा पहले का जो लेक्चर है उसको जरूर देखिए, समझ में आ जाएगा फिर। तो देखिए 3 + 1/4, तो 4/4 कैंसिल आउट 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया है स्टूडेंट, 1 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना 1। तो ये जो है कितना चीजों को आसान कर दिया आपके, कुछ था क्वेश्चन में नहीं था, है ना। अब इसको आप समझ गए, यही बेसिक चीज है इसका। उसके बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लियरिटी आपको आता जाएगा, है ना। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, हाउ कैन यू सॉल्व इट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे टेबल आपको जो बताया हूँ उसमें आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई। अब tan स्क्वायर 45, देखिए ये क्या है 45 है, tan स्क्वायर तो जो भी एंगल का वैल्यू होगा उस पे स्क्वायर होता है, गेट इट। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होगा उस पे स्क्वायर होगा, साइन 60 का जो वैल्यू होगा उस पे स्क्वायर होगा। तो tan 45 क्या होता है, अब देखिए 1, है ना। अब cos 30 क्या होता है, ये सब बहुत यूज किया आप। तो ये चीज sin 60 क्या होता है, तो ये चीजों का आप स्क्वायर कर दोगे तो चीज आपको आसान हो जाएगी, है ना। अब यहां से tan 45 का तो 1 पता है, cos 30 तो cos 30 क्या होता है, √3/2। देखिए cos 0 डिग्री 30 √3/2, है ना। फिर sin 60 एक दूसरे का अपोजिट होगा वैल्यू में, है ना। देखिए sin 60 जो है वो cos में 30 पे है, देख रहे हैं आप, है ना। तो अब जब यहां cos 30 दिख गया आपको तो cos 30 कितना होता है, √3/2 और sin 60 है तो √3/2 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या कर देंगे, 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का होता है √3/2 तो उसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट मुझे क्या इसको सॉल्व करने का जरूरत है, आई थिंक सो कि हमारे स्टूडेंट इतना स्मार्ट हैं इसके आगे बता देंगे कि क्या होगा। यस बिल्कुल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, केवल इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 विल बी योर आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 क्या कह रहा है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, बहुत मजेदार है। चलिए देखिए यहाँ पे cos 45 देखिए वैल्यू में क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर cos 45 ये है 1/√2, लिख दिया मैंने। अब आइए sec 30 देखिए क्या है, cos 30 है आपके पास √3/2, तो cos किसका उल्टा होता है,
या इसका उल्टा कौन होता है, रेसिप्रोकल बताया था ना। यहां क्या चाहिए, सेक, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, तो सेक 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 30, तो कॉस 30 कितना है, √3/2 है ना, तो उल्टा हो जाएगा इसका, तो 2/√3। तो देखिए यहां पे मैंने लिख दिया 2/√3। कॉसेक 30, साइन 30 पे पहले आई है, साइन 30 1/2, कॉसेक इसके उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 2/1 मीन्स 2, तो यहां पे +2। अब स्टूडेंट क्या है, एलसीएम लेने आपको आता है, अगर नहीं आता है तो मैं बताया हूं, जो भी मेरे पीछे का लेक्चर्स है उसको जरूर देखिए आप। चलिए, तो 1/√2, क्योंकि देखिए ये सब अगर बताने लगूंगा ना तो ये लेक्चर आपका 2 घंटे का चला जाएगा, तो मैं इसलिए आपको बता चुका हूं सारी बेसिक चीज। तो ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बेसिक से एडवांस तक, जितना एडवांस है ना, एकदम पॉइंट से एपेक्स तक, तो छोटी चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। बिना उसके अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो यू कांट मेक बिल्डिंग ऑन देम, है ना। तो फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आप उस पर बिल्डिंग बनाते जाओ, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो बेसिक चीज आना चाहिए आपको, है ना। चलिए, अब बेसिक चीज ऐसा नहीं है, बेसिक चीज अगर आप करते हो ना तो थोड़ा बहुत मेहनत करना होता है, सिर्फ एक काम रिवीजन, बेसिक आपका वहीं से स्ट्रांग हो जाएगा। ये नहीं है कि ऐसे करना वैसे करना, इतना ज़्यादा आपको माइंड को एक्सप्लोर नहीं करना है। बेसिक चीज़ अच्छा करने के लिए मीन्स रिवीजन करते रहना, छोटे चीज़ों को भी रिवीजन करना है। ये नहीं सोचना अच्छा ये तो हमको आता है, नहीं, वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। आता है फिर भी एक बार देख लो आप, है ना। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे तो बेसिक चीज़ आपका उतना स्ट्रांग होगा, और फिर उसके बाद फाउंडेशन जब स्ट्रांग होता है तो एडवांस में आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी सब। चलिए, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 2/√3 +2। अब एलसीएम ले लो स्टूडेंट, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा आपको पता है ना, √3/√3, और ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/√2 अपॉन 2 + 2√3/√3 होगा। अब देखिए यहां से अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दिस इंटू ये वाला रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 1/2 इंटू √3/2 + 2√3। ठीक, अब देखिए √3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2√2 प्लस √2। अब देखिए यहां पे कंफ्यूज कभी मत होइएगा, जैसे ये देखिए √2 है, मल्टीप्लाई करने बोल रहा हूं आपको √3, तो आप कहोगे सर ये कैसे होगा, एक तो 2 है एक 3 है, तो मल्टीप्लाई करना है ना यार, हमको क्या करना है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है या खोजना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इतना तो सेम है ना कि रूट के अंदर है तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, रूट के अंदर अगर 0.5 भी रहेगा तब भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो उसमें आपको कभी नहीं सोचना है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप। √2 इंटू देखिए तो √2 है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, हो गया कि नहीं √6। अब जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो अब अगर इसको कोई कहे कि √6 को ब्रेक कर दो तो आप कह सकते हो हाँ सर ठीक है, √6 जो होता है 2 × 3 होता है, तो मैं इसको √2 इंटू √3 कर सकता हूं, है ना, √a इंटू √b, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो √a इंटू b। ओके, चलिए, तो ये चीज समझ में आया आपको। तो अब आ जाइए, तो √3 अपॉन, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास, तो आप कहोगे सर 2√6 हो जाएगा, वेरी गुड, 2√6 आ गया। अब स्टूडेंट आपके पास देखिए नीचे में आप चाहो तो आंसर ऐसे दे सकते हो, बट हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये कैसे पता चला कि फर्दर सॉल्व करना है, क्या आंसर बुक देखा, नहीं, क्योंकि जब भी अगर बुक में दिया जाएगा ना तो आप क्लास 9 में बच्चा पढ़ के आए हो, है ना, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं, रेशनलाइज चीज को कब करते हैं, तो बोलोगे सर अंडर रूट जो नीचे होता है ना डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग रिमूव करते हैं, कोशिश करते हैं या तो हट जाए, अगर नहीं हटता तो वो चीज न्यूमिनेटर में आ जाए, बट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, है ना, अंडर रूट। तो अब नीचे तो आ गया डिनोमिनेटर में, तो फट से रेशनलाइज लगा देंगे। तो देखिए ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी है तो ए इंटू बी से ऊपर नीचे कर देते हैं, ये आपको पता है ना। तो अब क्या हो गया स्टूडेंट, √3 इंटू, अब इसको कर दोगे तो 2√2 - 2√6 डिवाइडेड बाई 2√2 - 2√6।
अब देखिए, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया आपने ब्रैकेट में लिख के। अब ये स्टूडेंट क्या आ गया, ये आ गया आपको, यहां पे मैं बता दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं। देखिए ये जो है ना, ये फॉर्म यहां पे कर देता हूं, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है ना, मालूम होना चाहिए आपको, होगा अभी नहीं है तो मैं लिख दिया हूं, देख लीजिए। तो अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखिए 2√6 हो जाएगा माइनस 2√18, देखिए यहां लिख दिया, डिवाइडेड बाई, अब देखिए 2√2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 और √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 4 दूनी के 8, तो 8 हो गया। अब देखिए 2 दूनी के 4 और 6 इंटू √6 इंटू √6, तो कितना हो गया, 4 6 24, तो 8 माइनस 24, ठीक, इतना आ गया आपके पास स्टूडेंट। ये देखिएगा, अब देखिए यहां पे 2√6 माइनस 2√18 है। अब 18 को जब आप ब्रेक करोगे, √18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा ना। अब देखिए 2 3 है, एक 3 निकाल ले बाहर, लिख सकते हैं 3√2, तो इसके जगह पे आप 3√2 लिखोगे √18 के जगह पे, तो 3 दूनी के 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, √2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट 6√2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिवाइडेड बाई, अब 8 में से 16 जाएगा बट माइनस, 8 में से 24 जाएगा बट माइनस साइन के साथ आएगा, तो -16। अब एक ट्रिक क्या किया मैं, ये माइनस है, अब माइनस है तो क्या कि देखने में भी स्टूडेंट बच्चा ऑड लग रहा है, माइनस देखने में भी ऑड लग रहा है, तो मेरे पास एक उपाय है कि सर ये माइनस को मैं ऊपर ले जाऊं। एक स्टूडेंट बोला कि सर इस माइनस को ऊपर ले जाओ, ले जा सकते हैं, ऑड लग रहा है देखने में, तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस कर देगा ना, ये वाला उठाकर माइनस ले गया ऊपर। तो अब देखिए मैं लिख दिया 6√2 माइनस 2√6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16, माइनस को ऊपर ले गया, और लग रहा था इसलिए। अब देखिए, अब मैं 2 कॉमन ले सकता हूं इसमें से, ऊपर में से, हाँ सर ले सकते हैं, 2 3 6, तो अंदर में 2 कॉमन लिया तो अंदर में हो गया 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 16, इसको काट दो, तो आपके पास एट लास्ट में आंसर क्या आएगा, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं आंसर 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा स्टूडेंट बच्चा आंसर हुआ। अब फर्दर कर सकता हूं क्या, मैं कैसे समझा कि वो भी मेरा आंसर हो सकता था क्या, ये कहां गया, हाँ ये हो सकता था क्या आंसर, नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि सर रेशनल नंबर जो रूट है ना नीचे आ रहा है, और क्लास 9th में हमने पढ़ा है रेशनलाइजेशन की जो रूट जो होता है या तो रिमूव कर दें, है ना, या तो उसको कोशिश करें कि या तो हट जाए या तो न्यूमरेटर में चला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? तो दीज आर द थिंग्स वी हैव। तो यहां से हमने हटा दिया, तो a प्लस बी अगर नीचे में है रूट में, √a प्लस √b, तो हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में, याद है आपको, √a माइनस √b डिवाइडेड बाई √a माइनस √b, मतलब अगर 1/a माइनस b होगा तो इनटू में कर देते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, रेशनलाइज यही होता है। तो ये चीज से आपको समझ में आ गया, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 विल बी आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो देखिए बहुत आसान है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। sin 30 तो आप बोलोगे सर 1/2, ठीक, tan 45 1 होता है, ठीक, cosec 60, cosec, अब देखिए sin 60 मालूम है आपको, sin 60 क्या है, √3/2, cosec क्या होता है, उसका उल्टा होता है, तो 2/√3 कर दीजिए, तो देखिए 2/√3 मैंने कर दिया। sec 30, पहले cos 30 समझते हैं, cos 30 √3/2 होता है, और यहाँ sec कह रहा है तो उल्टा होता है, तो 2/√3 कर देंगे, कर दिया हमने, देखिए यहाँ पे 2/√3। cos 60 सीधा सीधी है, cos 60 1/2 है, ठीक। अब cot 45, tan 45 1 होता है तो इसको उल्टा होता है, तो 1/1 मीन्स 1, तो cot 45 भी 1 हो जाएगा। देखिए अब ये चीज आ गया,
सॉल्व करो, एलसीएम लो, आता है आपको इतना, ले एलसीएम लेने के बाद ये आएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√3 2√3, ठीक, दिस अपॉन दिस बचेगा। अब नीचे तो कभी रूट रहेगा नहीं, रेशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये नंबर आ गया। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 3√3 आपने लिखा, बिल्कुल, देखिए √3 और 2√3, तो एक √3 है और एक क्या है, एक तरफ एक √3 है और दूसरे तरफ 2√3 है, तो टोटल √3 कितना हो गया, समझ रहे हो, 3। अगर मैं कहूं 1√3 प्लस करना है आपको 2√3, है ना, यही है ना, तो आप कहोगे ठीक है सर जोड़ दीजिए, एक √3 और 2√3, तो टोटल कितना है, 3√3 ही होगा ना। जैसे √3 प्लस √3 प्लस √3, तो इसके जगह पे देखिए ये तो √3 है, इसके जगह पे क्या आ गया 2√3, तो टोटल जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको 3√3 मिलेगा ना। आई गेटिंग माई पॉइंट, ये है। चलिए तो यहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब रेशनलाइज करोगे तो क्या आता है, साइन चेंज करके करते हैं, तो 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। तो अब जब आप रेशनलाइज करोगे तो आपको क्या आएगा वैल्यू, दिस, ये पूरा और ये पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, इज इक्वल टू a² माइनस b²। आई यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे ये चीज ऐसे लिख दो, a² माइनस b² कर दिए, 4 चौक 16, 16 3 3 9 9 3 27, तो 16 में 27 जाएगा 11, तो ये एज इट इज रखो, और 16 में 27 गया -11। अब स्टूडेंट समझने वाला चीज है, यहां -11 रहता, लेकिन ये माइनस साइन जो मैं क्या किया ऊपर ले गया। अब ऊपर ले जाने के बाद देखिए मेरे पास क्या आएगा, तो अब कहोगे कि सर हमारे पास जो है ना ये चीज, एक का साइन चेंज कर दो, तो मैं इसी का कर देता हूं, तो साइन चेंज कर दो तो 4, ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा, तभी तो ये माइनस साइन से एक ब्रेक करोगे ना, इसको ब्रैकेट जाएगा, तो -3√3 प्लस 4√3, तो यहां पे मैं लिख दूं 4 प्लस में होगा ना ये, और ये माइनस में, 4 माइनस 3√3 लिख सकता हूं, इंटू 4 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 11। तो आ जाइए a माइनस बी और a माइनस बी, है ना, a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको आप, तो 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर अपॉन 11, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² प्लस b², है ना, b² करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 27, a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो 4 दूनी के 8, 8 24, है ना, यही होगा। तो 24√3 अपॉन 11। अब आप कर दीजिए, यही ना होगा, नहीं सॉरी, a² b², ये तो हट जाएगा ना, 2ab, तो 4 दूनी के 8, 8 के 24, 24√3, ठीक तो है, कहाँ हटेगा, इसका स्क्वायर हटेगा, ठीक। तो 16 और 27 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 3 1 4 43 आएगा ना, 20 10 30 30 40 43 माइनस 24 आएगा, 24√3 अपॉन 11, यही होगा स्टूडेंट आपका आंसर। रेशनलाइजेशन जो ऐसे भी है बहुत लंबा जाता है, ये तो एक का है, अगर कहीं कहीं आ जाएगा 4 प्लस √3 माइनस 4 प्लस, है ना, तो उस तरह से फिर 3 3 का वो और लंबा चला जाता है, तो थोड़ा सा लंबा होता है, खैर कोई बात नहीं। 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये हमारा आंसर हुआ, है ना, तो इजी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब चलिए स्टूडेंट इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45
डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो देखिए बहुत इजी है स्टूडेंट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कॉस 60 क्या बोला था, स्क्वायर है, तो एंगल का जो वैल्यू आएगा उस पे स्क्वायर करते हैं, रिमेंबर इट। ठीक, कॉस 60 पहले देखिए आप क्या है, कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर, 5 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, प्लस में 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 यानी कि सेक 30 मीन्स कॉस 30 पहले पता करते हैं, कॉस 30 √3/2, लेकिन हमको चाहिए क्या, सेक, तो उल्टा होता है तो इसको उल्टा कर देंगे 2/√3, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो एंगल का वैल्यू को स्क्वायर करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए tan 45 क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे कैसे, साइन अपॉन कॉस, साइन 45 अपॉन कॉस 45, साइन 45 क्या है ये, कॉस 45 क्या है ये है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, कैंसिल आउट 1 आ गया कि नहीं, मतलब इन दोनों से सब वैल्यू आप पता कर सकते हैं, तो आपके लिए ये चीज आसान हो गया। अब आइए साइन 30, साइन है 30 पे आइए 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए। अब आइए कॉस 30, कॉस 30 कहाँ है, कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, देखिए यहाँ कर दिया हमने। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया आपको स्टूडेंट, आसान है ना। अब इसका वैल्यू को पुट करते जाइए, देखिए एक 1/4 हो जाएगा तो 5/4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया मैं। अब देखिए 2 दूनी के 4 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 4/3, तो 4 चौक 16, 16/3 हो जाएगा, तो 16/3 हो गया, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 1/4। अब इसको देखिए 1/4 हो गया ये डिवाइडेड बाई, और ये क्या हो गया 3/4। 1/4 और 3/4 को जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 प्लस 3/4 जोड़ो, एलसीएम लो, तो आप कहोगे सर 3/4 ऐसे एलसीएम होता है, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये चीज खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं यहां लिख दिया हूं आपको ताकि आप देख लो, उसके बाद आप चाहो तो इसको स्किप कर दोगे डायरेक्ट, बट यहां लिख दोगे एक प्रॉपर वे में रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, चलिए 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, अब ये चीज तो कैंसिल आउट हो गया, तो केवल इसी का काम करते हैं हम, है ना, इसको यहां से हटा देते हैं। अब कीजिए आप, तो आप एलसीएम लोगे तो कहोगे सर 4 3 12, 12 हो जाएगा नीचे, ठीक है, और 4 3 12 तो 15, 5 3 15 प्लस एलसीएम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप भूल जाना कि सर कर क्या रहे हैं, 12 है तो 3 चौक 12, तो 16 चौके 64 यहाँ हो गया, ठीक है, माइनस 1 है तो 12, 4 3 12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो 15 प्लस 64 है ना, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, तो यानी कि दोनों को जोड़ दो, 15 64 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ जाएगा 7, 7 में से गया 6, तो 12, 67/12 विल बी आवर आंसर। देखा स्टूडेंट आपने, जो हमने पढ़ा था उतना ही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है ना स्टूडेंट, ये पुट द वैल्यू गेट द आंसर, हाँ कहीं कहीं फॉर्मूला का होता है या रेशनलाइजेशन आ जाता है, तब थोड़ा सा वो लेंदी हो जाता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप सॉल्व कर जाएंगे उसको, है ना। और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ बना रहेगा, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इतना लेवल तक आपको बता दूंगा कि कहीं और आपको जाना नहीं पड़ेगा और परेशान नहीं होना पड़ेगा, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको वो है ए साइन 60, बी है कॉस 60, सी है tan 60 और डी है साइन 30। तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्या करना है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, उसको सॉल्व करना है और ऑप्शन बताना है कि कैसा इसका कौन सा आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे क्या है 2 tan 30, tan 30 का क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर 1/√3, बिल्कुल सही, तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई यहाँ tan स्क्वायर 30 है ना,
तो tan 30 का कितना होता है, तो आप बोलो कि सर 1/√3, उसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 30 क्या आपके पास एंगल है वो, है ना। तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा स्टूडेंट, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 1/√3 है तो 2/√3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3, 1 + 1/3। फिर इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो इतना कुछ आएगा। फिर आपके पास लास्ट में आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। अब क्या पता है आपको, 2/√3 इंटू ये क्या होगा, नीचे वाले को जो ऊपर ले जाएंगे तो क्या पलट जाएगा, तो 3/4 हो गया। तो इससे कैंसिल आउट कर दोगे 2 और √3 टाइम्स में कट जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका सॉल्व करने के बाद, तो आप कहोगे कि सर √3/2। तो √3/2 किसका होता है देख के बताइए आप। तो आप कहोगे कि सर √3/2 देख लीजिए, अगर हम साइन का लेते हैं तो साइन 60 में ही ये आ रहा है ना। किस में आ रहा है, साइन 60 में। तो ये किसका वैल्यू होता है, तो आप कहोगे सर साइन 60 का, है ना। तो हमारे पास ये आंसर होगा, ऑप्शन ए विल आवर आंसर। कोई परेशानी, बस बेसिक है। आपको क्या है, ये आप लिख लोगे, टेबल शॉर्टकट बना लोगे, जो कि मैं आपको बताया हूं, है ना। और जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस इज माय हार्टली रिक्वेस्ट कि लिंक इज गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए, फिर यहाँ तक आइए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, फिर कोई परेशानी नहीं होने वाला। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, है ना। और ये चीज़ को आप प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 का सेकंड कह रहा है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। देखिए, तो जब ये क्वेश्चन है तो आप कैसे प्रोसीड करोगे, तो कहोगे सर सिंपल सा वही वैल्यू पुट करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलिए अब देखिए, यहाँ tan 45 क्या होता है, 1 होता है। आप पूछोगे सर कैसे, देखिए बार बार बताया हूँ, साइन अपॉन कॉस। तो tan को tan थीटा इज इक्वल टू हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ tan 45 है, मीन्स क्या हो गया होगा, tan 45 इज इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए साइन 45 क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे सर 1/√2। कॉस 45 क्या है, 1/√2। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2 पर चला जाएगा, ये नीचे, ये कैंसिल आउट बिकम्स 1। तो tan 45 ये 4 है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 1 - 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए नीचे में तो 2 आ जाएगा, लेकिन ऊपर में 1 - 1 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0/2 है, यानी कि 0 आंसर। तो ऑप्शन अब देखिए tan 90 क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर tan 90 तो अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ से भी देख लो, tan 90 यानी कि cos 90, sin 90 बाई cos 90, sin 90 1 है, cos 90 0 है, तो 1/0 बिकम्स अनडिफाइंड, इन्फिनिटी बताया हूँ ना ये चीज़। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में आ जाइए आप, बी का 1 कहाँ से, 0 आ रहा है ना, ये तो होगा नहीं। साइन 45 तो कहोगे सर ये तो 1/√2 होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी विल बी आर आंसर। ऐसे हमने चेक कर लिया, ये पता चल गया कि ये नहीं होगा, ये होगा। और ऐसे बनाते हो तो डायरेक्ट 0 आता है, यहाँ पे टिक कर दोगे आप, है ना। ये चीज़ समझाने के लिए मैं बताया था, इजी है ना। फिर से देखिए tan 45 1 होता है, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो 2 हो गया, बट यहाँ क्या हो गया, 1 - 1 तो 0, तो 0/समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आई यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए बहुत इजी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 कह रहा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। sin 2a 2 sin a के बराबर होगा, कब होगा, जब a इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स के बराबर हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब क्या हो सकता है, मेरे पास ऑप्शन है ना,
ABCD। तो अब देखिए साइन 30 अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पे अगर 30 आप लेते हैं तो साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, √3/2। देखिए साइन 60 √3/2, तो यहाँ भी √3/2 आना चाहिए, करके देखते हैं। 2 इंटू साइन 30, 2 इंटू साइन 30, साइन 30 का कितना है, देखिए साइन 30 का 1/2 तो 1/4 आ रहा है, 1/2 है ना तो 1 आ रहा है, तो क्या होगा, बराबर नहीं। तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। तो देखिए साइन 2 इंटू 30 क्या आ गया, साइन 60 इज इक्वल टू क्या आता है, √3/2। अब देखिए इसके बराबर आना चाहिए 2 साइन 30, अगर आप पुट करते हो तो 2 इंटू साइन 30 का होता है 1/√2, यही है ना, 1/2 है, सॉरी 45 का होता है ना, साइन 45 1/√2, 1/2, 2 कैंसिल 1, तो ये √3/2 इज इक्वल टू 1, तो ये तो होने से रहा, मतलब ये नहीं होगा, ये गलत। 45 का आ जाइए, 45 देखते हैं तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45, है ना, तो क्या आ जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 2 साइन 45, साइन 45 क्या होता है, तो 1/√2 लिख दो, तो ये कैंसिल, √2 आ जाएगा ऊपर। अब साइन 90 क्या होता है, साइन 0 होता है, साइन 91 होता है, तो 1 इज इक्वल टू √2 होगा क्या, अगर ए का वैल्यू अगर हम 45 रखेंगे तो आएगा क्या, बराबर नहीं आएगा, ये कैंसिल आउट। साइन अब 60 पे आ जाइए, है ना, ये पेन ठीक नहीं है, चलिए अब 60 पे आते हैं, है ना, तो 2 इंटू 60 120, 2 साइन ए, 2 साइन ए, तो अब यहाँ पे रखेंगे तो इसके बराबर साइन 120, तो ये नहीं आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू अलग होगा और इसका वैल्यू अलग होगा, क्योंकि 120 का भी बताया नहीं हूँ इसलिए, बट ये नहीं होगा। अब मेरे पास एक ऑप्शन बच जाता है स्टूडेंट, क्या, ए का, तो अगर ये हम पुट करके देखते हैं, साइन 2 इंटू ए के जगह पे मैं लिख दूं 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। अब आइए तो ये 0 हो जाएगा ना, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 0, ठीक, 2 इंटू साइन 0 क्या आता है, 0, तो 2 इंटू 0 बिकम 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए के जगह पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिग्री, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पे ये बराबर होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, ये चीज है, समझ में आया, इजी था। अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि 2 इंटू 60 साइन 120, अब 120 के लिए क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्म में हमको ब्रेक करना होगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन इंटू कोसी प्लस कोसाइन इंटू साइन बी, ये आपको 11 में पढ़ना है, बस इतना जान लीजिए कि इसका नहीं होगा, जब आप सॉल्व करके देखोगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा, हमारे पास आंसर कौन सा होगा, ए होगा, है ना, इजी था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ऑप्शन ए में है cos 60, ऑप्शन बी है sin 60, ऑप्शन सी है tan 60 और ऑप्शन डी है sin 30। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखिए ये क्या है, tan 30 क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर 1/√3, ठीक है, तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस tan 30 क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 का बाबू आप क्या कर लोगे, होल स्क्वायर, तो क्या हो गया आपके पास, क्या बन के आएगा, तो आप कहोगे सर 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे आइए, इसको एज इट इज लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे 3, है ना, 1 माइनस है ना 3, तो 3 माइनस 1,
तो अब फिर से इसको आ जाइए यहाँ पे 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, इतना इंटू 3/2, 2 कैंसिल आउट, √3 ये √3 टाइम्स में। तो आपके पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, तो आप बोलोगे कि सर ये आएगा √3। √3 किसका वैल्यू है, इसमें से देखिए क्या बोलोगे कि सर tan 60 क्या होता है, √3 इसका आंसर होता है, यानी कि इज इक्वल टू tan 60, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। था कुछ इसमें, नहीं था ना, समझ में आया। आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, ये टेबल को लिख करके आप यूज़ करेंगे एटलीस्ट, तो आपको याद आ जाएगा चीज़, है ना। और जब रिकॉल होने लगेगा तो फिर याद हो जाएगा आपको, है ना। अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 3 क्या कह रहा है, इफ tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। जहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री इज लेस देन a + b इज लेस देन इक्वल टू 90। मतलब कंडीशन दिया हुआ है कि a + b जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 90 के बराबर होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन b, a का वैल्यू जो है b से ज़्यादा होना चाहिए। तब बताइए कि a और b का वैल्यू क्या होगा। हाँ चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे tan a + b इज इक्वल टू √3। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो पहले आप tan a + b इज इक्वल टू क्या लिखिए, √3। √3 किसका वैल्यू होता है, तब बोलोगे कि सर tan 60 का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √3 की जगह पे tan 60। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। tan बराबर है, एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से हमें क्या मिल गया, a + b इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ये सब डिग्री में है ना, इक्वेशन 1 कह दे इसको आप। दूसरे पे आइए, क्या है, tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। किसका वैल्यू होता है स्टूडेंट। देखिए हमें सॉल्व करना है तो हम क्या, आप कहोगे सर √3 का कोई और वैल्यू भी ले ले। देखिए √3 का यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखोगे ना कि ऐसे निकालेंगे हम tan का, तो ये कट के वही आएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें पता है कि tan a + b को हम क्या लिख सकते हैं, साइन में, sin/cos में, है ना। तो tan 60 का जब वैल्यू मालूम है तो हम क्या करेंगे, एंगल को निकाल लेंगे, इसलिए हम tan के फॉर्म में लेते हैं, है ना। तो tan 60 हो गया तो यहाँ tan 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan 30। है ना। अगर इसको हम साइन, समझाने का मतलब अगर sin/cos का वैल्यू में लेंगे अगर इसको, तो इसे भी हमें sin/cos में लिखना पड़ेगा। तो मैं इतना नहीं करके मैं डायरेक्ट tan में ही लिख दे रहा हूँ और मेरे लिए आसान भी है। तो tan 30 हो गया, तो यहाँ से क्या निकल गया स्टूडेंट, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए, कह दिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, तो आप कहोगे कि सर आप यहाँ पहले लिख लो a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a - b इज इक्वल टू स्टूडेंट 30 डिग्री। अब देखिए आप मेथड लगाओ तो आप कहोगे कि सर इसमें कोई मेथड नहीं, कैंसिल आउट होगा, जो वैल्यू आएगा निकल जाएगा, ठीक है। 2a a क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आ गया आपके पास। अब b का वैल्यू निकालना है, तो आप या तो a + b, ये वाला इक्वेशन 1 पे पुट कर दो, a + b इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, है ना। तो a का वैल्यू कितना है, 45, a का वैल्यू 45 लिख देंगे आप यहाँ पे, b हमें पता करना है और ये 60, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री है। अब देखिए ये दोनों का जो वैल्यू आया स्टूडेंट, तो हमें इस तरह से फाइंड आउट करना है कि हमें ये दो कंडीशन भी फुलफिल करना है। तो देखिए आप यहाँ पे a कितना आया, a का वैल्यू 45 रखो
और यहाँ 15, 0 से बड़ा हो गया कि नहीं, क्या गया 45 और 15 जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, अब कहोगे सर 60, 0 से क्या हुआ बड़ा हुआ कि नहीं 60, लेकिन 90 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए ये कंडीशन हमें देखना है ना, और ये कंडीशन एक और है, ए ग्रेटर देन बी, तो सही है ना, ए ग्रेटर है बी से, देख लीजिए। तो ये कंडीशन को आप फुलफिल करोगे तो 0 डिग्री यहां पे ऐसे कितना हो गया 60 डिग्री, ये हमारे पास कंडीशन था, है ना, था कि नहीं। अगर कोई बच्चा कहे कि सर a प्लस बी इक्वल टू 60 से नहीं, हम a माइनस बी इक्वल टू 30 से, करके देख लो, आप देख लो सेम आएगा, रिजल्ट विल बी सेम। मैथमेटिक्स का ये मैजिक है ये सब, है ना। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a कितना है आपके पास, a आया 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। इसको इधर ले आओ, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 15 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया। ये कंडीशन हमें फुलफिल करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या था स्टूडेंट यहाँ पे, ये इसको समझना, है ना। और एक ये कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, यू कैन चेक इट, है ना, इजी था। क्वेश्चन अब जो है एक बार फिर से समझ लो, कुछ है नहीं उसमें, कंडीशन जो था वो ध्यान में रखना है आपको, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 था। √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 का। हम साइन के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं, आसानी से मिल जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। फिर उसी तरीके से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप इसको कौन याद है आपको, लीनियर इक्वेशन में आपको क्या बताया था इसके बारे में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब चीज़ आपको अगर प्रैक्टिस करते हो तो याद जरूर होगा। इसमें ये सब डायरेक्ट लगाने का जरूरत नहीं था, आप चाहो तो साइन चेंज कर सकते हो इक्वल करके, बट नहीं, ये कैंसिल आउट हो रहा था, डायरेक्ट हमने यहाँ बना लिया इसको। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a 45, b आ गया 15, और दोनों को आप देखो उस कंडीशन में फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो 60 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, है ना, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, और a शुड बी ग्रेटर देन b, तो 45 इज ग्रेटर देन 15। चलिए समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे थोड़ा सा, अब लास्ट क्वेश्चन आने के बाद आप फ्री हो जाएंगे। चलिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पे देखिएगा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है, अगर है भी तो कैसे, देखिए अगर नहीं है तो भी बताना है कैसे। तो अब आपको बताना है साइन a प्लस बी, मान लो एट रैंडमली मैं ले लेता हूं a का वैल्यू, a इज इक्वल टू मान लो 30 ले लिया और b इज इक्वल टू 60 ले लिया मैं, ठीक। अब साइन a प्लस बी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आ जाइए साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ये बराबर होना चाहिए, यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन, तो यही डिमांड कर रहा है। अब देखिए साइन 90, ठीक, इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, साइन 30 का क्या होता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे साइन 30 का 1/2 होता है ना। और साइन 60 का क्या होता है, तो आप बोलोगे सर √3/2, साइन 60 का देखिए √3/2, ठीक है। अब इसको देखिए जोड़ दीजिए आप 1/2 प्लस √3/2, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस √3, और ये साइन 90 क्या होता है, साइन 0 होता है, साइन 90 1 होता है, देख लीजिए आप साइन 90 1 है ना। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे फॉल्स, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा है नहीं है, ऐसा है क्या नहीं है, फॉल्स। अब आइए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, देखिए वैल्यू जो है साइन थीटा का वो इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा।
तो स्टूडेंट देखिए आप, साइन 0 क्या होता है 0। अब देखिएगा यहां साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, 0.5। साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 होता है ना, 1/√2, ठीक है। तो √2 का वैल्यू क्या आता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे 1.41, 1.41 इसको आप करोगे तो कितना आएगा 0.7 समथिंग आएगा, हाँ ये ठीक। अब देखिए साइन 60 पे आ जाइए आप, साइन 60 का क्या होता है √3/2, √3/2, √3 का क्या होता है वैल्यू 1.73 ऐसा ही समथिंग होता है, डिवाइडेड बाई 2 तो 0.8 समथिंग आएगा। अब आ गया स्टूडेंट साइन 90, साइन 90 का क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर साइन 90 साइन 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 1। अब देखिए साइन 0 पे जब थीटा का मान 0 था तो साइन 0 आया, ठीक। थीटा का मान फिर बढ़ा दिया आप 30 कर दिए, है ना। साइन 30 मतलब थीटा जो था यहाँ पे, ये इसको आप ऐसे लिखिए साइन थीटा, साइन थीटा 0 करिए तो 0 वैल्यू आया, फिर साइन थीटा का वैल्यू अब बढ़ा दिए, थीटा का वैल्यू बढ़ाए 30 कर दिए तो साइन 30 क्या हो गया 0.5 आ रहा है, फिर थीटा का वैल्यू आपने बढ़ा के 45 कर दिया तो साइन 45 आया 0.7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसके बाद स्टूडेंट थीटा का वैल्यू और बढ़ाया आपने तो साइन 60 आया, साइन 60 क्या हो गया 0.8, है ना। फिर थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया, साइन 90 किया तो इसका वैल्यू कितना आया 1। यानी कि जैसे जैसे आप थीटा का वैल्यू थीटा को इंक्रीज कर रहे हो तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है ना, थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं, देखते जाइए आप, इसका वैल्यू देखिए 0, 0.5, 0.7, 0.8, 1 तो इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर ये ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आया। सेम क्या है कि कॉस थीटा के लिए बताइए, तो स्टूडेंट यहां पे आप देख लो कॉस थीटा के लिए मैं आपको बता देता हूं, है ना, ये लिख लो इसको कॉस थीटा, है ना। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब आप 0 लोगे, है ना, तो कॉस 0 कर दो यहाँ पे, थीटा नहीं, थीटा ऊपर है, कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 0 कि 1 तो 1। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करके 30 कर दो, कॉस 30 क्या होता है 1/2, कॉस 30 देखिए हाँ 3/2, √3/2 तो √3/2 यानी कि √3 का वैल्यू क्या आता है स्टूडेंट 1.73 डिवाइडेड बाई 2 0.8, है ना। अब आ जाइए आप cos 45 1/√2, 1/√2 तो 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 का वैल्यू क्या आता है 1.41 तो 0.7 समथिंग। इसके बाद आ जाइए आप cos 60, cos 60 क्या होता है स्टूडेंट 1/2 ना, हाँ देखिए 1/2 यानी कि 0.5। फिर आ जाइए स्टूडेंट आप cos 90 इज इक्वल टू क्या आ जाता है cos 90 0। इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, जैसे जैसे मैं थीटा का वैल्यू, थीटा का मान, है ना, इंक्रीज करता हूं। ऐसा है क्या, आप बोलोगे नहीं है सर, cos थीटा 0 रखा 1 आया, ठीक है, फिर थीटा का वैल्यू बढ़ा के 30 कर दिया 0.8 आ रहा है वैल्यू इसका, फिर थीटा का वैल्यू बढ़ा के 45 किया तो cos 45 इसका मान वैल्यू आ रहा है 0.7, ये तो कम होता जा रहा है सर, cos 60 पे 0.5, cos 90 पे 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, तो आप कहोगे नहीं फॉल्स, बट ये ट्रू हो सकता है क्या, हाँ आप बोलोगे यस सर हो सकता है, बट है ना हैव टू सम चेंजेस, कुछ चेंज होगा, क्या होगा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ cos थीटा, देखिए cos थीटा डिक्रीजेस एज वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस। अगर आप थीटा का वैल्यू को क्या करेंगे, थीटा के वैल्यू को
इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इस कंडीशन डिक्रीज होगा, इस कंडीशन में ये सही होगा, अदरवाइज इस कंडीशन में तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि थीटा का माना बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू तो घटता जा रहा है ना, ये चीज। चलिए अब फोर्थ में आते हैं स्टूडेंट। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा को, मतलब जितना वैल्यू है थीटा का, जीरो में रख के देखता हूं, जितना आता है मुझे, जीरो का आता है, 30 का, 45, 60 और 90। तो आप कहोगे कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हर कंडीशन पर नहीं होगा। जैसे मैं यहां पे जीरो ले लूं, जीरो दोनों का वैल्यू, तो साइन जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो होगा क्या? तो आपको साइन जीरो तो जीरो, कॉस जीरो लेकिन 1, तो ये होगा क्या? साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाए, मतलब थीटा के हर वैल्यू पे होगा नहीं, पहली जीरो वैल्यू पे नहीं आ रहा है, तो ये सबके लिए ट्रू नहीं है, बट ये ट्रू किसके लिए? 45 के लिए हो जाएगा। करके देख लो, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। साइन 45 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर √3/2, सॉरी 1/√2, हाँ 1/√2, और इसका क्या आएगा? 1/√2, दोनों का, है ना। तो इस पे तो वैल्यू होगा, बट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा नहीं होगा। यहां पे कंडीशन आ जाएगा। तो अब देखिए, ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा नहीं होगा, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स। लेकिन ये ट्रू हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन फॉर ट्रू हो सकता है बाबू, कब होगा ये बताओ आप। तब बोलोगे सर एट थीटा इज इक्वल टू 45 पे ये ट्रू हो सकता है, बट फॉर ऑल वैल्यू नहीं लिख के एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज। अब चलिए एट लास्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ ठीक है, नहीं होगा, यहीं पे इसको देख लो आप। कॉट ए इज इक्वल टू हम लिखें साइन ए अपॉन कॉस ए, कोई दिक्कत? तो कॉट ए क्या हो? कॉट ए कहां? देखिए कॉट ए यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट, कॉट का होता है कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना, कॉस ए अपॉन साइन ए होगा। अब देखिए कॉस ए का वैल्यू यहां पे 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 तो बाबू 1 होता है, लेकिन साइन 0 0 होता है, और जब नीचे 0 आ गया तो यानी कि अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, नहीं बता सकते इंफिनिटी, तो अनडिफाइंड, है ना। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। कॉट ए जो है वो डिफाइंड नहीं है। कब डिफाइंड नहीं है? जब ए का वैल्यू आप 0 दे देते हैं या 0 रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बन जाता है 0 रखने पे अनडिफाइंड। तो नाउ बाबू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? ये चीज समझने वाला था स्टूडेंट, ये वाला ऐसे तो सभी थे, बट ये थोड़ा सोचना था आपको। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट आप लोग को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप मेरे साथ जब क्लास किए यहाँ पे, हमें और आपको दोनों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और इसमें सबसे बड़ा चीज क्या होता है? प्रैक्टिस, है ना। हम जब अपने आपके टाइम समय पे थे तो भी प्रैक्टिस करते थे, ऐसा नहीं था कि रट गए थे। हाँ, बाद में जैसे प्रैक्टिस करते गए कुछ वैल्यू हमेशा मिस्टेक हो जाता था, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद याद हो गया, और फिर ट्रिक बना लेते थे, फिर लिख के 1 2 बार 3 बार रिवीजन करते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही, है ना, प्रॉफिटेबल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही इससे रिलेटेड आपको मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।